एक्सपेरिमेंट होंगे, फ्लेक्स फ्यूल पहली बार आएगी तो एक्सपेरिमेंट इंजन पे भी होंगे। 15, 20, 25, 30 लाख की गाड़ी खरीदी है, वो कहाँ जाएंगी? हम हर साल क्रूड ऑयल जो है फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स का। पेट्रोल में अब आप उसे रजिस्टर नहीं कर पाओगे, टाटा ने ऑलरेडी इस पे काम कर दिया है। एंड सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? 2026 एक ऐसा साल होगा जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा साल है जिसमें गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स लेने जा रही है जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से फ्लिप कर देगी। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे चीज़ें बताई है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड जो कि एज अ कार बायर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप गाड़ी लोगे ना, सीनियर्स कुछ ऐसे चल रहे हैं कि महीने बाद अगर आप 15 लाख की गाड़ी लोगे उसकी जो वैल्यू है वो 5 लाख रह जाएगी। मैं महीने की बात कर रहा हूँ, महीने में 10 लाख गिर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही कुछ डिसीजन गवर्नमेंट निकाल रही है। गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो कि मैं आज आपके साथ फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। सो एक चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर आप अभी के टाइम पे एक गाड़ी ढूंढ रहे हो ना, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। स्टार्ट करते हैं हम दिल्ली से। दिल्ली में गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई यहाँ पर अब डीजल कार्स की जो रजिस्ट्रेशन वो नहीं होने वाली है। टू व्हीलर को तो पेट्रोल की आंख बंद कर दी, पेट्रोल टू व्हीलर अब वहाँ पर नहीं चलने वाले हैं। अब डीजल को भी बंद कर दिया है। मैंने आपको पहले 1 साल शायद पहले बताया था, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी डीजल बंद होगा, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको कहा था 1 साल 2 साल 3 साल बाद डीजल कार तो बंद होगी। एंड सेम फैक्ट वही हो रहा है। एंड ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अभी के टाइम पे दिल्ली सिटी है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है अभी इंडिया की, तो वहाँ पर अभी पुरानी वाली डीजल कार्स को फ्यूल नहीं मिल रहा है। अगर आपकी गाड़ी में पीयूसी नहीं है आपको डीजल नहीं मिलेगा। 15 साल पुरानी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है उसको डीजल नहीं मिलेगा। चलो ये तो पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनकी बात है, लेकिन अब आप बोलोगे भाई डीजल एंड पेट्रोल अगर नहीं बिकेगी तो क्या बिकेगी? ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, फिर क्या बिकेगा? फिर बिकेगा फ्लेक्स फ्यूल। अब ये फ्लेक्स फ्यूल ऐसा आप कंसेप्ट मान के मत चलना कि 15-20 साल बाद आने वाला, या 10 साल बाद आने वाला, 5 साल बाद आने वाला है। टाटा ने ऑलरेडी इस पे काम कर दिया है। टाटा ने नेक्सॉन भी बना दी है, टाटा ने पंच भी बना दिया है। 2026 के एंड में, यानी कि इसी साल के एंड में या 2027 के स्टार्टिंग में फ्लेक्स फ्यूल पहली गाड़ी आएगी। फ्लेक्स फ्यूल क्या है आपको मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, फिर मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा फ्लेक्स फ्यूल क्या है। एक ऐसी गाड़ी है जो पेट्रोल पे भी चलेगी, जो एथेनॉल पे भी चलेगी, मिक्स वाली गाड़ी रहने वाली है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस पे चलने वाली है, क्या फ़ायदा हमें मिलेगा, क्या कुछ इसके रीजंस रहने वाला है। तो आज की वीडियो का जो मेन क्वेश्चन है वो ये रहने वाला है, आज अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो क्या क्या लेना चाहिए? आपको डीजल पे जाना चाहिए, आपको पेट्रोल खरीदनी चाहिए, आपको ईवी खरीदनी चाहिए, आपको हाइब्रिड खरीदनी चाहिए, या फिर आपको अभी के टाइम पे वेट करके फ्लेक्स फ्यूल का वेट करना चाहिए? सो इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड आज की इस वीडियो में हम मोर प्रोबेबली इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ्यूचर को डिकोड करने वाले हैं कि फ्यूचर क्या रहने वाला है। पहले इस जो मुहिम को है वो दिल्ली से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया दिल्ली एक पोल्यूटेड सिटी है एंड कैपिटल भी है इंडिया की। सो वहाँ पर 10 साल डीजल बैन, 15 साल जो पेट्रोल है बैन, पीयूसी नहीं है बैन कर दो। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बैन तो कर रही है, लेकिन साथ में रिप्लेसमेंट क्या ला रही है? अगर आपके पास टू व्हीलर है, अब वो पेट्रोल में आप या डीजल में तो नहीं आती है, पेट्रोल में अब आप उसे रजिस्टर नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप देखोगे अभी के टाइम पे बहुत से जो टू व्हीलर मार्केट में है वो ईवियाँ आ रही है। आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड भी आ रही है। रॉयल एनफील्ड एक ऐसा नाम है जो पेट्रोल, मतलब रॉयल एनफील्ड ईवी के नाम से कोई सोच ही नहीं सकता, लेकिन अब वो भी आ रहे हैं, तो सोच सकते हो कहाँ पर हालात पहुँच गए हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप उसी के साथ देखोगे, सो यहाँ पर जो डिलीवरी बॉयज़ है उनको भी सीधा बता दिया है कि भाई अगर आपको डिलीवरी करनी है आप ईवी पे जाओगे, ईवी स्कूटर लाओगे। जो कैब ड्राइवर्स है उनको भी ईवी की तरफ, फ्लीट की तरफ, मतलब ईवी के बगैर अब कोई कमर्शियल व्हीकल नहीं चलने वाले। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर गवर्नमेंट ने 200 ई बसेस इंट्रोड्यूस कराई गई है, जो कि मोर अबाउटली एक बस तो 1.5-2 करोड़ की आती है। ई बस की मैं बात कर रहा हूँ। सो अब जो कमर्शियल व्हीकल है, अब जो गवर्नमेंट के तहत है वो तो सभी इसमें आएगा, लेकिन हम एज अ कार पर अगर मेरे को गाड़ी लेनी है मैं गवर्नमेंट का क्यों सुनूंगा? अब गवर्नमेंट देखो आपको क्या बता रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम हर साल क्रूड ऑयल जो है फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स का। बिलियन ऑफ डॉलर्स आप समझ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो गाड़ियाँ चलती है पेट्रोल डीजल वो खुद नहीं लाते, वो खुद क्रूड ऑयल लाते हैं, यहाँ पर मशीनरी के थ्रू उन्हें अलग अलग करते हैं एंड पेट्रोल एंड डीजल एंड एलपीजी वगैरह क्या बनता है उसको बना देते हैं। तो गवर्नमेंट बोल रही है हम एक ऐसा पेट्रोल लाएंगे जो हम खुद निकालेंगे, जो हम मतलब देखो जो तो इथेनॉल है, इथेनॉल कहाँ से निकलता है? शुगर कैन से निकलता है। वो जो फार्मर्स काम करते हैं उनका बाय प्रोडक्ट होता है, प्लांट से आप सिंपली मान लो। सो वो हम खुद ही अपने देश से निकालेंगे, अपने देश में खुद ही रखेंगे। सो जो पैसा है वो बाहर नहीं जाएगा, डॉलर की जो कीमत है वो बाहर तक नहीं जाएगी, डॉलर नहीं बढ़ेगा, हमारा रुपया बढ़ेगा। सो पहला मेन चीज़ है। एंड अगर आपने थोड़ा देखा हुआ ज्वेलरी का, मैं उसको इसके साथ अटैच तो नहीं करूँगा, बट अगर आपने वो भी देखा होगा ज्वेलरी का सीन कि मोदी जी ने बोला था कि ज्वेलरी को मत खरीदो, सो वहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका जो मेन एम है वो यही है कि हम चाइना बनेंगे। चाइना क्या करता है? अगर आप यूएस देखोगे तो उनके जो मिलिट्री बेस है वो दूसरे कंट्रीज़ में, लेकिन चाइना क्या कर रहा है?
वो फ़ोन अपने ला रहा है, एआई सिस्टम अपने ला रहा है, ऐप्स अपने ला रहा है, कार्स अपने ला रहा है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सेम इंडिया भी करना चाहता है। वो बोलता है कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जिसमें फूड, क्लोथ्स, टेक्नोलॉजी, कार्स, एरोप्लेन्स, वो सब हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही यूज़ करेंगे, हम दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एंड ये एक अच्छी बात भी है, अगर हम गल्फ़ कंट्रीज से जो है ये क्रूड ऑयल नहीं लाए तो बहुत सा पैसा हमारा देश में ही बच सकता है। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि अभी के टाइम पे जिन्होंने 15, 20, 25, 30 लाख की गाड़ी खरीदी है वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि जो लोग भाई E20 तेल डालते हैं, कंफर्टेबल तो है, E20 कंफर्टेबल गाड़ियाँ जो है ना उनमें भी इश्यूज़ आ रहे हैं। रिसेंटली मैं कुछ वीडियो देख रहा था, फोक्सवैगन की वोटस थी, सो 15-20 वोटस से शोरूम में पड़ी थी, वहाँ पर गाड़ियाँ ख़राब है, सेम इशू है, इंजन स्टार्ट स्टॉप नहीं काम कर रहा है, इंजन ब्रेक डाउन हो चुका है, वो कैसे है, सेम वही चीज़ है। तो मेन रीज़न यही है कि ऑयल इंपोर्ट कम करना है, फ्यूल डिपेंडेंसी कम करनी है, फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है, पोल्यूशन रिड्यूस करना है। एंड दैट्स वाई पहले E20 इंट्रोड्यूस फ्यूल करा गया, अब E100 फ्यूल इंट्रोड्यूस करा गया है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि एज अ कार बायर अगर हम देखें तो क्या लेना चाहिए अभी तक। अभी के टाइम पे आपके पास ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, हाइब्रिड, ईवी, फ्लेक्स फ्यूल। तो चलो ऑप्शन अभी के टाइम पे नहीं है, बट इन फ्यूचर आपके पास है। उनमें से डीजल तो मेरे हिसाब से मत खरीदो। देखो गवर्नमेंट ऐसा नहीं समझेगी, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, गवर्नमेंट आपके 15 एंड 20 लाख के तहत डिसीजन चेंज नहीं करेंगी। उनके लिए मिलियन ऑफ डॉलर्स की कीमत है, ना कि आपकी 15 एंड 20 लाख की। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं गाड़ी लूँगा गवर्नमेंट मेरे लिए सोचेगी, तो वो आप गलत सोच रहे हो। सो डीजल को अभी के टाइम पे नेग्लेक्ट कर लो। लेकिन अगर आप एक कैसे बायर होना कि भाई शौक पूरा करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी के टाइम इज़ द लास्ट थिंग, इज़ द लास्ट ईयर, इज़ द लास्ट जनरेशन वी कैन ड्राइव डीजल कार्स। इसके बाद ये हमें मौका नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो कि आपके पास अच्छा पैसा है, आप बोलते हो कि हाँ भाई लास्ट बार मैं अपना सपना पूरा करूंगा, मैं डीजल कार लूँगा, फिर जब बंद हो जाएगी बेच देते हैं, नुकसान भी होगा, कोई बात नहीं, शौक है, शौक पूरा करेंगे, डेफिनेटली डीजल की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप ऐसा होना कि भाई पहली बार गाड़ी खरीद रहे हो, माइलेज कंसर्न में देख रहे हो, और ये पता है कि भाई एक बार अगर मैंने गाड़ी ले ली तो मेरे को 10-15 साल तक अपग्रेड नहीं करना है, मैं पैसे दूसरी जगह लगाऊंगा, तो मैं कहना चाहूँगा डीजल मत खरीदो। पेट्रोल को हाल 4-5 साल अभी भी निकलेंगे, 4-5 साल तो डेफिनेटली निकलने वाले हैं। हालांकि ये कुछ ऐसा फ्यूल नहीं लाना चाहिए जो कंफर्टेबल इन इंजन के साथ नहीं हो और फिर गाड़ी ब्रेक डाउन हो, तो वो भी इनको सोचना है। एंड सेफेस्ट ऑप्शन क्या है, हाइब्रिड एक सेफेस्ट ऑप्शन है, उतना भी सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है बट सेफ ऑप्शन है। पेट्रोल से ऊपर और एक सेफ ऑप्शन है जिसको 10 साल में निकल सकते हैं, ईवी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। देखो ईवी एक ऑप्शन है सेफ कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हम यही निकालते हैं, हम यही यूज़ करते हैं, तो वो तो कभी बंद होनी नहीं वाली है। बट यहाँ पर कहाँ दिक्कत आती है, देखो रिसेंटली अगर आपने देखा होगा जो अपार्टमेंट के ओनर्स हैं उन्होंने बोला बेसमेंट में चार्जर्स मत लगाओ, इससे फायर सर्किट होते हैं। तो जो बेचारा फ्लैट में रहता है वो कहाँ पर अपनी गाड़ी चार्ज करेगा, वो तो रोज़ रोज़ चार्जिंग स्टेशन पे नहीं करेगा, वो तो होम चार्जर पर करेगा। अगर वो 400 किलोमीटर महीने के चलता है, उसको 50 किलोमीटर दिन के चलने हैं, तो वो क्यों रोज़ रोज़ क्यों बाहर चार्ज करेगा, वो घर में चार्ज एक बार करेगा, हफ्ते को चलाएगा। सो वो एक प्रॉब्लम आ रही है। मेट्रो सिटीज़ में चलो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक है, लेकिन सिविक सेंस फिर भी यहाँ पर लैग कर रहा है कि कोई चार्जिंग स्टेशन पे अपनी पेट्रोल गाड़ी छोड़ दे रहा है, डीजल गाड़ी छोड़ दे रहा है, तो वो सिविक सेंस यहाँ पर लैग कर रहा है। गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, ऐसी स्कीमें नहीं ला रही है कि जिससे लोग जो है वो ज़्यादा ईवी की तरफ जाए। बट अगर आप एक ऐसे सिटी से हो, अगर आप अपना अगर है मेट्रो सिटी से हो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है, ईवी इज़ वन ऑफ द राइट ऑप्शन राइट नाउ। ईवी में बहुत से ऑप्शन है, BYD इज़ वन, विनफास्ट इज़ वन, और महिंद्रा एंड टाटा इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एंड टाटा विल बूम द इंडियन मार्केट, क्योंकि टाटा का बहुत अच्छा होल्ड है इंडियन मार्केट में। ईवी की मैं बात करूँ क्योंकि बहुत पहले से थे, उनको पहले से पता था कि व्हाट विल हैपन टू द इंडियन मार्केट। सो ईवी के ऑप्शंस आपके पास बहुत से हैं, एक अच्छी ईवी देखो अपने अकॉर्डिंग, तो उसके रिलेटेड जाओ। अगर आपको पूछना है यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। अब देखो एज अ मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आई नो एवरीथिंग अबाउट द कार्स, बट एज रिव्यूइंग द कार्स हमको कॉन्स्टेंटली प्रिपरेशन होती है कि हाँ अब BE6 का रिव्यू करना है, सो ऐसी स्क्रिप्ट बनानी है। सो वो हम उस इन्फॉर्मेशन में डाइव करते हैं, हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं, एंड फिर दूसरी कार पे भी ईवी पे बनाते हैं। सो हमें वो क्लैरिटी मिल जाती है, हाँ ये इस प्राइस ब्रैकेट में ये प्रोवाइड कर रही है, ये इस प्राइस ब्रैकेट में ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है। सो वो आप पूछ सकते हो अगर आपको पूछना होगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें, ईवी इज़ वन ऑफ द राइट ऑप्शन राइट नाउ, डोंट गो फॉर द डीजल। फ्लेक्स फ्यूल विल कम आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आपको फ्लेक्स फ्यूल 2-3-4 गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट होगा पहले। एंड आई थिंक कि आपको पहले ही गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, पहले एक्सपेरिमेंट होंगे। फ्लेक्स फ्यूल पहली बार आएगी तो एक्सपेरिमेंट इंजन पे भी होंगे, R&D पे भी होंगे, सो सभी पे होंगे। सो राइट नाउ द बेटर ऑप्शन इज टू बाय अ ईवी कार विदाउट एनी हसल, क्योंकि ईवी कार में ना तो कोई लिमिटेशंस लगेगी ना तो कोई चीज़ें लगने वाली हैं। ईवी कार एक राइट ऑप्शन है, आप अभी के टाइम पे खरीद सकते हो। सो या मैं वीडियोस कंटिन्यूसली बनाता रहता हूँ, महीने के अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, कार बाइंग ऑडियंस देखती है। सो ये हमारा एक वो
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें बताना होता है कि हाँ भाई, अगर ये आप ले रहे हो तो ये मत लेना, ये अगर आप ले रहे हो तो ये मत लेना, मार्केट में अभी क्या हो रहा है। सो या दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो, होप लाइक द वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप कोई भी क्वेरीज है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी ट्राइंग टू आंसर दैट वेरी शॉर्टली। सो या, गुड बाय।